हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है, तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बात को हमें काउंट करना है। स्पेशली पिछली बार मैं बताया था कि अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग फंक्शन को अगर आप राइट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका नेचर आपको जानना ज़रूरी है। कुछ बातें हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। लास्ट बात मेरे ख्याल से हम लोग बेटा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पे थे और फ्रैक्शनल एक्स डिस्कस किए थे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका फॉर द कैलकुलस के लिए ही। आप कॉन्टिन्यूटी में जाओगे, कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे, डेफिनेट में क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एंड फ्रैक्शनल एक्स के बारे में डिस्कस किया था। फ्रैक्शनल एक्स में बेटा कई सारी मतलब आपका फंक्शन का जो डेफिनेशन कल मैं बताया था कि क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है और इसका जो रेंज आपका होगा ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कुछ यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है आपका, कोई भी इंटीजर आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू आपका क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। तो कभी भी अगर आपको सोल्यूशन लिखना है जैसे लाइक दिस, फ्रैक्शनल एक्स बराबर आपका, अगर फ्रैक्शनल एक्स बराबर आपका एफ अगर कोई वैल्यू बेटा दिया हुआ है तो जब भी हमें सोल्यूशन लिखना होगा ऑलवेज एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एन प्लस एफ, वेयर एफ ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1। इवन कोई भी इन इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर फ्रैक्शनल एक्स आपका ग्रेटर देन एफ आ गया, आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ग्रेटर देन एफ का मतलब बेटा क्या होगा, जैसे एफ से आपका ग्रेटर हो रहा है तो फ्रैक्शनल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप कहाँ तक जाते हो, तो 1 तक जाते हो। तो जब भी आपको सोल्यूशन निकालना होगा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने में इंटीजर एक ऐड कर देना होगा। यहाँ पे x लेस देन आपका आंसर क्या बेटा लिखेंगे, x की वैल्यू 1 प्लस एफ हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और फ्रैक्शनल एक्स बेटा ऑलवेज हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड ऑलवेज हमारा क्या होता है, 1 होता है। बीच में क्वेश्चंस आते जाएगा, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक बेटा मेरा पिछला क्लास यहीं पे मैंने फिनिश किया था। अब आगे बेटा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज मैं कर रहा था पीछे का। अब उसी तरह बेटा आपका क्या होता है कि लिस्ट इंटीजर एक्स होता है, कहीं कहीं आपका क्वेश्चन में यूज में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे लिस्ट इंटीजर हो, यहाँ पे बेटा आपका कोई भी इनपुट अगर आप देते हो तो आउटपुट ऑलवेज हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बट आपको ध्यान में रखना होगा कि वैल्यू इंटीजर आएगी, बट कैसा इंटीजर आएगा, नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। ये चीज़ें आपको दिमाग में बना के रखनी होगी। मतलब आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो सिंबल होता है लिस्ट इंटीजर एक्स का होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स होता है। तो कहीं क्वेश्चन में अगर आपका सिंप्लीफाई करना है, अगर x बराबर बेटा हम लोग क्या लेके चलते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लेके चलते हैं। आपका फ्रैक्शन यहाँ पे मतलब है कि f की वैल्यू आपकी 0 से ऑलवेज 1 के बीच में लाई कर रही है। तो फ्रैक्शनल i प्लस एफ ऑलवेज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका, i प्लस 1 होगा। तो थोड़ा सा बेसिक आपको डेफिनेशन लेके चलना है। अगर कहीं पे इन इक्वेशन बेटा इस टाइप से आ जाए कि लिस्ट इंटीजर x बराबर आपका 2 है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, तो आपको नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ x, देखो जैसे ही 2.1 आप रखोगे 3 मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 2 से छोटी वैल्यू ही लेके चलनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 से बड़ी वैल्यू, जस्ट 1 से बड़ी और किसके बराबर होनी चाहिए, वो ऑलवेज 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी इनइक्वालिटी आपको दे देता है सॉल्व करने के लिए कि जैसे लिस्ट इंटीजर x आपका ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, तो आपको बस सिंपल नॉर्मल जैसे इन इक्वेशन आप सॉल्व करते हो उसी तरह पूरा बिहेव करना है। कहीं पे भी कोई भी अलग से हम लोग को मतलब दूसरी बात सोचना ही नहीं है।
आप यहां देखो लिस्ट इंटीजर x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 2 है। आपके दिमाग में क्या चलेगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। गुड इवनिंग बेटा। जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो आपको सोचना है कि 2 से बड़ा इंटीजर किस कंडीशन में आएगा। तो अगर आप 2.1 भी रखोगे तो ये ऑलवेज हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां से x इज, जब भी आप सोल्यूशन लिखोगे बेटा x इज ग्रेटर देन, हम लोग 2 लिखेंगे। तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन जेई वगैरह के आते हैं बेटा, केवल आपका डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, कहीं पे उतनी समस्या नहीं आती। अगर हम लोग केवल डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करके चले कि वैल्यू क्या होती है, क्या आउटपुट आता है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें हमेशा हायर वैल्यू टेकन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपकी स्मॉलर वैल्यू टेकन होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बेटा इस पे हम लोग देखते हैं। जैसे बेटा यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपका डोमेन निकालना है। यहां पे जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर f, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो आप स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ऑलवेज आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इंटीजर। जो भी इसका आउटपुट आएगा इंटीजर आएगा। तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमें। तो आप क्लियर कट देखो, अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग भी रखेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब आप नियरेस्ट इंटीजर बस देख लो, आप 1 किस कंडीशन में आ रहा है, उससे बड़ी वैल्यू आप ले लो। तो 1 क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे आएगा। ठीक है, अब आप सेकेंड कंडीशन आप बनाएं कि 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज क्या होगा आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देख रहे हो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू 4, हमें 4 चाहिए या 4 से छोटी वैल्यू। तो हमें बस ये देखना है कि ये x की किस वैल्यू पे ये 4 दे रहा है, x की किस वैल्यू पे ये 4 दे रहा है। तो आपको याद है कि 4 रखेंगे तो भी 4 देगा, अगर 4 पॉइंट समथिंग रखेंगे तो भी 4 देगा। मतलब आपका 4 किस कंडीशन में मिलेगा, जस्ट 5 से छोटी वैल्यू। तो इसमें बेटा कुछ रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि इसका आउटपुट इंटीजर आएगा, हमें 4 या 4 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या बन रहा है कि x इज लेस देन 5, नॉट इक्वल टू 5, x इज लेस देन 5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 या 1 से ज्यादा हो रहा है, ये लेस देन 5 हो रहा है। अगर दोनों का बेटा इंटरसेक्शन अगर हम लोग ले लें तो 1 से बड़ी वैल्यू, और इधर अगर आप आ जाते हो तो 5 से छोटी वैल्यू। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन अगर देखा जाए तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे और 5 पे ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वगैरह में आता रहता है। तो कैलकुलस में बेटा जो भी फंक्शन में हमें ज़्यादातर इन इक्वेशन सॉल्व करना होता है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x को स्प्लिट कैसे करना है, ये सब सारी बातें हमें सीखनी होती है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेटा बहुत सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे बेटा यहां पे आपका रेंज के बारे में पूछा है कि इसका रेंज क्या आएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग को रेंज निकालना है, मतलब आउटपुट निकालना है। देखो यहाँ पे आपका x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अभी जस्ट हम लोगों ने बेटा फाइंड आउट किया था कि जो फ्रैक्शनल x होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होगा। और ये कैसा फंक्शन होता है, बाउंडेड होता है। तो अगर यहां से मैं इसकी वैल्यू अगर देखा जाए कि आपका क्या बन रहा है fx बराबर, तो ये बेटा हम लोग फ्रैक्शनल x लिख सकते हैं। और यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, नहीं 1 प्लस, और इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा ऑलवेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल x। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इसको मैं अगर +1 कर लूं और -1 कर लूं, तो fx बराबर अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है आपका 1 माइनस 1 प्लस आपका बेटा क्या बनेगा, फ्रैक्शनल x बनेगा। अब आपको सिमिलर एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन आ गया, वो भी क्या है, बाउंडेड है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहां से अगर देखो आप फ्रैक्शनल x को अगर बाउंड किया जाता है तो ये ऑलवेज हमारा क्या बनता है, 0 से 1 के बीच में आता है। फ्रैक्शनल x आपका ऑलवेज 0 से 1 के बीच में आता है।
अब इसमें 1 ऐड किया तो 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू फ्रैक्शनल x प्लस 1 और लेस देन बेटा आपका क्या हो गया 2। अब आपको 1 अपॉन में करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल में आप बेटा दोनों तरफ सेम साइन है तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाती है, मीन्स यहाँ पे 1/2 छोटा हो जाएगा लेस देन 1 प्लस फ्रैक्शनल x लेस देन आर इक्वल टू 1। 1/2 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल x लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपका क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगेन इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल x आपका लेस देन -1/2, ये जस्ट माइनस हो गया। अब बेटा 1 ऐड किया है तो ये 0 हो गया और 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल x और लेस देन आपका बेटा क्या बन जाएगा 1/2। तो फाइनली अगर ये देखा जाए तो ये पूरा किसके बराबर होगा, आपका fx के बराबर होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन अगर देखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, आपका 0 से ओपन ब्रैकेट 1/2। तो यहाँ पे कोई भी देखो कभी भी अगर फंक्शन बाउंडेड है, अगर आपका सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन हम लोग फंक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वगैरह था तो सबको हमने फ्रैक्शनल x में बदल दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करते करते जैसा मतलब कंडीशन बनते गया उस हिसाब से कैलकुलेशन हम लोग करते गए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। आगे भी रेंज के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो मैं इरेज कर रहा हूं अब इसको। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे बेटा ये थोड़ा सा मॉड भी लगाया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x वगैरह भी लगाया है, तमाम तरीके की बातें हैं इसमें डोमेन आपको मॉड का भी प्रॉपर्टी चाहिए इसमें, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का देन मॉड का कई सारी चीज़ें हैं। बट देखो अगर डेफिनेशन हमें क्लियर है तो कहीं कोई समस्या नहीं, आप बेसिक प्रॉपर्टी लेके चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप स्क्वायर रूट बेटा वो डिनोमिनेटर में है तो हम लोग क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1, ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, टोटल पे मॉड है -5 बेटा ओनली ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, फर्स्ट केस आपने बना लिया, इसी को सॉल्व करना है। तो यहां पे आप देखो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5 हो गया। अब यहाँ पे मॉड x मॉड कुछ ले लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेंगे, तो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू बेटा 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ तक लेंथ आप देखो 5 होगी, तो 5 से ज़्यादा मिलने का मतलब जस्ट राइट में जाओगे, और इधर अगर आप देखा जाए तो ये भी लेंथ आपकी, अगर लेंथ देखा जाए तो ये भी आपका बेटा 5 होगी, इसका मतलब ये जस्ट हमारा इसके इधर मिलेगा। मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग बना सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x -1 is less than greatest integer mod x -1 is less than -5 and or greatest integer mod x -1 is greater than 5। अब जैसे आपको दिमाग में क्या लगाना है कि बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो इसकी वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगी, जो हमें -5 से छोटा इंटीजर चाहिए, जो भी आउटपुट आएगा वो इंटीजर आएगा। तो आप यहाँ पे छोटा सा बनाएं कि जस्ट लाइक बेटा यहाँ -5 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा -4 होगा, यहाँ पे आपका -6 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर -5 वैल्यू हमें चाहिए तो इधर अगर बढ़ेंगे तो -4 पॉइंट समथिंग होगा। तो -5 से अगर कोई भी छोटी वैल्यू अगर हम लोग लेके चलते हैं, -5 से अगर कोई भी छोटी वैल्यू लेके, इसको ऐसे भी बेटा आप समझ सकते हो, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आ रहा है कि मान लो लेस देन 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका लेस देन 2 है तो x की वैल्यू आपको बतानी है, तो जस्ट 2 से छोटा इंटीजर चाहिए हमें, 2 से छोटा इंटीजर चाहिए, तो 2 यहाँ है, इसका मतलब 1 यहाँ है, तो 2 से अगर कोई भी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या देगा 1 देगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए लेस देन 2। तो इसमें भी आप क्या करोगे, mod x -1
ये क्या होना चाहिए, लेस देन -5, मीन्स मॉड एक्स लेस देन आपका बेटा क्या होगा, -4। अब मॉड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा और -4 मतलब नेगेटिव होगा, ये कभी हमारा लेस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये केस ऐसे ही फेल्यूर हो गया, मतलब इस केस का कोई भी रिजल्ट आपका नहीं आने वाला। अब हम लोग सेकेंड केस उठाते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स -1 आपका ग्रेटर देन बेटा क्या हो गया, आपका 5 हो गया। अब यहां पे अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो भी इंटीजर आएगी तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 6 होगा। तो जैसे बेटा यहां 5 हुआ, यहां पे 6 हुआ, इसका मतलब अगर 5.99 भी रखते हैं तो ये वैल्यू 5 देगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपका 7। अगेन आप देखो, इसका 0 से डिस्टेंस आपका 7 होना चाहिए, तो यहाँ तक लेंथ आपका 7 होगा, तो इसके राइट में चले जाएंगे। इधर भी आपका बेटा डिस्टेंस यहाँ तक 7 होगा, तो इसके लेफ्ट में चले आएंगे। इसका मतलब आप देखो, अगर x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -∞ टू -7 क्लोज ब्रैकेट यूनियन आपका 7 टू ∞। तो कहीं आपका कोई भी इस टाइप की चीज़ें बेटा प्रॉब्लम हमारी क्रिएट नहीं होनी है। जेई का पेपर आप लोग दिए होंगे, हमेशा ये समझ लो कि जेई में जो भी सवाल बनता है बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते हैं। अब अपना जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेफिनेशन हमारा क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट वगैरह क्या आ रहा है, किस तरीके से हमें हैंडल करना है और क्या आपको ब्रेक करना है। देखो इसमें क्या किया था, डबल मॉड लगाया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, लेकिन जो आपका बेसिक रूल है केवल हमने उसी पे चला है। जो पहले मॉड को स्प्लिट किया, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर को, देन अगेन मॉड को, तो कहीं कोई हैक्टिक वाला काम नहीं, कोई भी हैक्टिक वाला काम आपका नहीं है। आपको सिंपल सोचना है और सिंप्लीफाई करने जाना है। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे बेटा रेंज का। रेंज के बहुत सारे बेसिक सवाल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो, जैसे मैंने बात किया था जब फंक्शन स्टार्ट किया था, तो बेटा दो ही बात पे पूरा फंक्शन चलता है, इनपुट आउटपुट। इनपुट जो हम लोग वर्क करते हैं वो आपका इनपुट होता है, जो उसका रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट होता है। तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग रेंज बोल देते हैं। अब रेंज हमें निकालना होता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेटा यहाँ पे एक क्या है कि y की वैल्यू आपको निकालनी है, वो भी आपका डोमेन पे। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ डोमेन, मतलब जो आप डोमेन होगा उसी पे रेंज आपका डिपेंड करेगा। अगर डोमेन से बाहर कुछ जाता है तो रेंज हम लोग उस पॉइंट पे रेंज हम लोग नहीं काउंट कर सकते। यहां पे जैसे बेटा कुछ बाउंडेड फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे यहां पे आप देखो, जैसे मॉडुलस x है, तो आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुटअप करोगे तो आउटपुट क्या बनेगा, 0 से इनफाइनाइट। y बराबर साइन x है, अगर x की कोई भी रियल वैल्यू पुटअप करोगे तो रेंज आपका फंक्शन बेटा क्या बनेगा, -1 to 1 बनेगा। अगर मैं यहां पे फ्रैक्शनल x ले लेता हूं, अगर फ्रैक्शनल x ले लेता हूं, ये बॉक्स एक बना दिया। अगर यहां पे इसका डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है। और बेटा रेंज क्या बनेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज क्या आएगा आपका, 0 से 1। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ बेटा बेसिक चीजें मैं एक आध दो बात आपको समझाता हूं जो आपको हर तरीके से इंपॉर्टेंट होगा रेंज निकालने में, खास तौर से। जैसे हम लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं, जैसे आपको कभी स्क्वायर करना पड़ता है, कभी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो उसमें हमें कई बार मिस्टेक होता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की कमी दूर हो जाए। आप देखो, जैसे आप बेटा मान लो हम लोग फर्स्ट केस लिए कि अगर x की वैल्यू -2 से आपकी -1 लाई कर रही है, x की वैल्यू -2 से -1 लाई कर रही है, आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब दोनों तो अब सेम साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने -2 का स्क्वायर किया बेटा 4 आएगा, और -1 का स्क्वायर किया आपने 1 आएगा। इसका मतलब 1 इसकी छोटी वैल्यू हो गई और 4 इसकी बड़ी वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है,
आप जानते हो कि जैसे कोई भी नंबर आपको लिखना होता है तो पहले छोटा आता है देन बड़ा आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई आप ले लो, सपोज करो 1 से 2, 1 से 2 ले लिया, दो तब अगेन सेम साइन है, आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4। देखो गलती हमसे कहां होती है, अगर आपका डोमेन ये बोल दिया कि अगर मान लो x की वैल्यू आपकी -2 से 3 हो गई, अगर x की वैल्यू -2 से 3 हो गई तो समस्या यहां होती है। जनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे -2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, तो ये हम लोग का ब्लंडर मिस्टेक होता है। देखो ये सारी चीजें तब वैलिड है जब दोनों तरफ सेम साइन है, लेकिन साइन अगर आपका अपोजिट होगा तो हमें थोड़ा सा एक आध दो चीज, देखो बीच में 0 बहुत बड़ा केस होता है, 0 एकदम पूरे सारा प्रारूप बेटा बदल देता है। तो आप देखो कैसे लगाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप यहां पे लिए जो पॉइंट दिया उसको काउंट करो, -2 पे कंडीशन बनाया है और 3 पे, आप ये सोचो बीच में 0 तो आना तय है। अब आप इसको स्क्वायर करो तो ये क्या होगा, 4 होगा, ये आपका 0 होगा और ये आपका क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो इनमें क्लियर कट आप देखो सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी, 0। अब बड़ी वैल्यू बेटा इन दोनों में जो बड़ा आ रहा है तो 0 से 9। तो कभी भी अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, स्क्वायर आप कर रहे हो, तो समझ लो कि मिनिमम वैल्यू आपकी 0 तय, मिनिमम आंख बंद करके आप 0 कर दो। अब देखो जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर मान लो -4 से x की वैल्यू -2 है, +2, -4 से +2 है, तो -4 से 2 जाओगे बेटा बीच में 0 आएगा, 0 आया। आप देखो -4 का स्क्वायर करो 16, 2 का स्क्वायर करो 4, तो इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 है, 0 से 16। सेम प्रोसीजर मॉड का होता है, कई बार रेंज वगैरह निकालने बेटा मॉड आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास -2 से x की वैल्यू -2 है, आपको मॉड x की वैल्यू हमें निकालनी है कि मॉड की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये चीज हमें निकालना है। तो आप देखो अगर डायरेक्टली मॉड लेते हो तो मॉड में -2 हमारा 2 हो जाएगा, मॉड में +2 आपका 2, कभी 2 से 2 तो लिखेंगे नहीं, तो सेम चीज है आपका, उसमें भी बीच में 0 आ रहा है। आप इधर आप कहीं पे भी 0 आ रहा है, आपको मॉड लेना है, स्क्वायरिंग करना है, तो आप पहले इसको यहां पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। -2 का मॉडुलस बेटा 2, 0 का 0 और 2 का 2, मतलब फाइनली इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो मिनिमम अगेन 0 हो जाएगा, अब मॉड x और लेस देन आर इक्वल टू 2। तो देखो ये सारी समस्या जो स्क्वायरिंग वगैरह करने में आ रही है, जब बीच में आपका 0 आ रहा है, तो इस चीज को हमें खास नोटिस करना है कि बीच में 0 आएगा तो मिनिमम वैल्यू ऑलवेज क्या होगी आपकी 0। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहीं ना कहीं हमें स्क्वायरिंग करने में एरर होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपका 0 का केस है, बस नंबर लाइन पे प्लॉट करना, स्क्वायर कर देना। अब इसी में बेटा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैं रेसिप्रोकल लेने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, बाकी आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, अब रेसिप्रोकल की बात अगर हम लोग करें तो सिंपल एक नॉर्मल इनइक्वालिटी ले लो। देखो 2 और जस्ट 4, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, आप इसका बेटा रेसिप्रोकल हमें निकालना है। निकालना क्या है, 1/x आपको निकालना है। देखो ध्यान दो, दोनों तरफ सेम साइन है, तो आप क्लियर कट अगर देखोगे बेटा आपका, तो 1/4 तो यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो बेटा देखो इसका रेसिप्रोकल लिखा 1/2, इसका रेसिप्रोकल लिखा हमने 1/4। अब अगर किसी से भी डिस्कस किया जाए कि बेटा 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्लियर कट 1/2 ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन 1/4। तो अगर सेम साइन है, दोनों तरफ सेम साइन है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप रेसिप्रोकल लोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दोगे। जैसे आप सपोज करो अगर मैं -2 लेस देन x लेस देन -1 लेता हूं, -2 से -1 रेसिप्रोकल किया बेटा आपका, तो आपने क्या किया, -1/2 ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन -1। देखो कहीं कोई समस्या यहां पे नहीं है।
क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है, सेम साइन है। लेकिन यही थोड़ा सा साइन डिफर होता है, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, तो हम लोग वहां पे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। अगर सपोज करो x की वैल्यू -2 से 1 हो गई, आपको क्या निकालना है, 1/x निकालना है। तो आप अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि बेटा गलती आप कहाँ कर रहे हो। आप देखो रेसिप्रोकल अगर लेते हैं हम लोग इसका, तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2 करेंगे, और यहां पे मान लो पीछे के रूल के अकॉर्डिंग 1/x और आपका ग्रेटर देन 1। तो आप यहां से देखो क्लियर कट, यहां पे क्या बता रहा है कि 1/x -1/2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। ये कहां पॉसिबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बेटा बिल्कुल आपको अगर सही तरीका भी लेके चल रहे हो तो ये पता चल जाएगा कि हम लोग गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। अगर बीच में 0 आएगा तो आप खुद सोचो, बीच में 0 आएगा तो 1/0 बनेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे पीछे करते थे। तो -2 यहां पे हो गया। अब -2 का रेसिप्रोकल बेटा -2 हो गया और 0 हो गया और यहां पे 1 हो गया। आप यहां पे 1/x बनाए तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1। अब मामला ये होता है कि 1/0 से छोटी वैल्यू, 1/0 क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट के माइनस इनफाइनाइट, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो जस्ट यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस इनफाइनाइट, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो देखो इस आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो चीज़ें हम लोग लिखते भी वो कभी नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x बिलोंग्स टू, आप बेटा सबसे छोटी वैल्यू देखो, तो माइनस इनफाइनाइट से -1/2, 2 पार्ट में बटेगा सेगमेंट, यूनियन आपका 1 से इनफाइनाइट। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी बीच में अगर 0 आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 1/0 कर लेना है। अब देखो जैसे दिमाग में आप क्या बनाते हो कि साइन थीटा का रेंज बेटा क्या होता है, -1 to 1 होता है। x की वैल्यू ले लेते हैं -1 to 1, तो 1/sin थीटा क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, उसका रेंज आपको याद होगा कि -1 या -1 से छोटा या 1 से बड़ा। तो आप देखो जरा सा, अब यहां पे जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो सोचो 1/0 आएगा। तो 1/0 में क्या होगा, जब आप लेफ्ट में जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 यूनियन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 प्लस इनफाइनाइट। तो जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो आपको माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, ये सब सारी चीजें लेके चलनी है। तो ये दो बातें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से रेंज वगैरह निकालने में या कहीं से नॉर्मल क्वाड्रेटिक निकालने में। ठीक, आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको माइंड आउट करना है पूरा। अब कुछ क्वेश्चंस पे बेटा आते हैं। कई पार्ट में हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे क्या है कि बाउंडेड फंक्शन है। अब बाउंडेड है, कैसा है, आइसोलेटेड है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रेंज हमारा क्या होता है, -1 to 1। साइन एक्स जो बनेगा -1 to 1, आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 साइन एक्स, और लेस देन आर इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो -2 और 2 के बीच में लाई गई, आप -1 कर दे तो ये -3 हो जाएगा, और ये 2 साइन एक्स -1 जो कि fx होगा, और जस्ट लाइक आपका 2 - 1 तो ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन अगर देखा जाए तो -3 से 1, ये बेटा टाइप आपका 1 हो गया। टाइप 1 में पहला पार्ट हो गया। अब यहीं पे आप देखो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो अगर मैं इसको जैसे z मान लो, इसको मैं कुछ मान लेता हूं आपका z, तो इसका रेंज बेटा मैं क्या पाया, -3 लेस देन आर इक्वल टू z, इसको मैंने z ले लिया, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, अगेन हम लोग देख रहे हैं कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो बेटा 1/z, तो आपको 0 बीच में आना है, तो 0 से छोटी आओ, 0 से छोटा लिए आप, क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट, -3 का रेसिप्रोकल लिए क्या बनेगा,
-1/3 और 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1, और जब 0 के राइट में जाएंगे तो ये 1 से इनफाइनाइट बनेगा। तो पीछे जो हम लोग रेसिप्रोकल वगैरह लेने का कॉन्सेप्ट बेटा समझे थे वो सेम आपका उसी पैटर्न पे हो जाएगा। इधर आप देखो तो अगर आप यहां पे मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, वो चारों टाइप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब 2 sin x -1 का रेंज हमने निकाला कि कितना आएगा, -3। इसको अगेन बेटा हमने z मान लिया, तो -3 से z लेस देन आर इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। स्क्वायर करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बीच में 0 आना है, तो बेटा 0 z स्क्वायर, और दोनों में बड़ा कौन हो रहा है तो 0 से 9। अब इधर देखो, इसको कुछ पूरे फंक्शन को हम लोग मान ले, कुछ u मान लेते हैं, कुछ भी ले ले, अपने मन से लिखने में थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा, इसीलिए मैं सिमिलर एग्जांपल लिया कि समझाने में आपको आसानी होगी। बाकी कहीं पे भी इसका इंप्लीमेंट बेटा आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब u का रेंज बेटा देखो क्या आया कि 0 से 9 आ गया। इसका रेसिप्रोकल लेना है अगेन हमें, तो देखो पूरा पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब 1/9 इसका छोटा हो जाएगा, और ये 1/u होगा लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 1 बेटा क्या होगा प्लस इनफाइनाइट। तो यहां पे बेटा सिंबल आपको दो बातें आनी चाहिए, एक स्क्वायर आप कर रहे हो तो क्या चेंजेज आ रहा है, एक आपका रेसिप्रोकल ले रहे हो तो क्या चेंजेज आएगा। तो दोनों ही बातें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूं, शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बस इतना आपको नोटिस करना है कि बीच में 0 आ रहा है तो वो सर दर्द है, उसको पहले ठीक करना है, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं हम लोग। यहां पे बेटा सेम टाइप से मैंने क्वेश्चन लिया। आपका कभी भी अगर फंक्शन बाउंडेड है और इन दोनों में रिलेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपने दिमाग में क्या बनाना है कि बेटा इसको सिंगल वेरिएबल में बना के लेके चलना है, ठीक है। तो आप किसी को भी चेंज कर दो। fx बराबर फर्स्ट पोर्शन बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, fx बराबर 3 - 3 cos स्क्वायर x, 3 - 3 cos स्क्वायर x, अब प्लस यहां पे क्या हो गया 4 cos स्क्वायर x। तो यहां से आपने सॉल्व किया 3 + cos स्क्वायर x। तो अब कोई बेटा डाउट हमें करना ही नहीं है, cos स्क्वायर x का cos थीटा -1 होता है, तो cos स्क्वायर x हमारा क्या होगा 0 से 1 होगा। अब आप 3 जोड़ दो, 3 प्लस किया, यहां पे भी बेटा प्लस हमने 3 कर दिया, अब +3 कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे fx बिलोंग्स टू क्या आ गया, मिनिमम आपका 3 आ गया, मैक्सिमम आपका 4 हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रेंज बेटा बहुत ज़्यादा आसान है अगर बेसिक चीज़ें हमें मालूम है। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है, इसका जो f पोर्शन हमने सिंबल दिया है, तो ये क्वेश्चन लगाने का क्या वे होगा। आप देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल करोगे फंस जाओगे। इसको दो मेथड आप लगा सकते हो, आप AMGM भी लगा सकते हो, लेकिन AMGM की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि tan x × cot x 1 होता है। तो आप बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, जब भी a + a² + b² की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा आपका +2ab। हमेशा ये फॉर्म यूज करोगे जब भी अब कंप्लीमेंट, जैसे प्रोडक्ट इसका 1 हो रहा है tan x × cot x, तो एक लाइन बेटा इसका यूज किया जाए, क्या होगा √3 tan x - 2 cot x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तो बेटा +2ab करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना आएगा 4√3 आ जाएगा, ये 2ab, ab 2√3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्लियर कट आप सोच लो कि ये मिनिमम कब होगा, इट मस्ट भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मतलब fx हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपका 4√3। तो रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा क्या बना आपका 4√3 से इनफाइनाइट। तो देखो ये सब
बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्क्वायरिंग, मॉडुलस कहीं पे लेना हो तो ये चीज़ दिक्कत ना करे। अब बेटा मैं ये इसी में का एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जो fx इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x। इसके लिए एक फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा, जो कि 11th आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आपका fx बराबर a sin x आपका प्लस b cos x, दो टाइप से सवाल बनाता है आपका, a sin x प्लस b cos x। तो यहाँ पे एक आप r ले लोगे, r की वैल्यू बेटा क्या होगी, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो fx बिलोंग्स टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस r2 प्लस r। देखो जब भी ये फॉर्मूला आप यूज करो, साइन और कॉस का 1 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों एंगल बेटा आपका इक्वल होना चाहिए। a और b आपका क्या है, इस बात से मतलब नहीं। तो पहले हम लोग r निकाल लेंगे और रेंज ऑफ द फंक्शन माइनस r2 प्लस r हो जाएगा। अगर इसमें कोई बात आप एडिट करते हो, इसमें कोई बात हम लोग एडिट करते हैं क्या, जैसे मान लो आपका a sin x था अब प्लस b cos x था, और यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, प्लस c कर दिया, ठीक है। तो आप इधर देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो अगेन r बराबर क्या बना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप fx लिखोगे, मिनिमम वैल्यू बेटा क्या थी इसकी, तो माइनस r होगी। तो माइनस r में हमें क्या करना है, प्लस c ऐड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में प्लस c ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका माइनस किया होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे। अब क्वेश्चन में प्लस किया है तो प्लस करेंगे, माइनस किया तो माइनस करेंगे। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे r कितना आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस -4 का स्क्वायर 16, मतलब ये क्या बन रहा है आपका 5। तो fx मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -5 से आपका क्या आ जाएगा, +5। अब इसका स्क्वायर करेगा तो 0 से 25, रेसिप्रोकल करेगा तो भी कर लेंगे। अब बेटा एक छोटा सा सवाल ये है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए z मान लें, पहले z का रेंज निकाल लें, देन रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम लोग देखें, इसको मैं बेटा यहाँ प्रोसीड करूँगा। r की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसका मतलब अंडर रूट 169। अब 169 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होगा 13, मतलब r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर देखा जाए हम लोगों का, तो -5 सॉरी, तो यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा -13, इसमें -5 किया, लेस देन आर इक्वल टू जेड, लेस देन आर इक्वल टू +13, इधर दोनों तरफ हमने माइनस कर दिया। तो आप देखो यहां से ये कितनी वैल्यू आ गई, -18 आ गई, और ये आपका जेड, ये आपका कितना आ गया 8, है ना। अब आपको रेसिप्रोकल लेना है, पुराना है, -18 से 8 जा रहे हो, बीच में 0 आना तय है, तो 1/0 करेंगे। अब 1/0 बेटा करेंगे तो 0 के लेफ्ट में आप क्या लेके चलोगे, माइनस इनफाइनाइट, -1/18 यूनियन 8 का रेसिप्रोकल बेटा क्या बनेगा 1/8। अब 1/8 से क्या बना इनफाइनाइट। तो ये कई बार बेटा जेई में ऐसे क्वेश्चंस या और भी एग्जाम में हमारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें ये कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन इसको दिमाग में रखना हमारा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बेटा इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप देख लो, थोड़ा सा कोई दिक्कत वगैरह लगे तो आप बता सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? इसको लगाने का बेटा कई सारे मेथड्स है हम लोग के पास, कई सारे मेथड्स है। अब इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड अगर मैं यूज करूं तो बेटा इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाऊंगा। मेथड 1 कर लेते हैं, फिर मेथड 2 बेटा एक बताऊंगा जो इससे ज़्यादा सिंपल होगा। तो कंप्लीट साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट आपका 1 है, साइन एक्स का कोफिशिएंट बेटा क्या है 1, इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, हाफ का स्क्वायर किया जाए तो 1/4 होगा, और ये आपका -1/4। अब बेटा आपका क्या हो गया, ये +1 हो गया। आप इधर आप देखो, ये अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन एक्स -1/2 का स्क्वायर होगा। देखो कहीं पे भी हेक्टिक वाला काम नहीं करना है। -1/4 + 1 हमारा कितना होगा, तो आपका 3/4 होगा। तो पहले बेटा हम लोग इसका निकाल लें। साइन एक्स का रेंज आप बताओ, -1 से 1 होता है, तो -½ किया है तो -½ कर दे, < साइन एक्स -1/2 < 1 माइनस आपका 1/2। अब बेटा इसका स्क्वायर करना है तो आप क्लियर कर देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो मिनिमम आप 0 कर लो। साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर और < अब बेटा देखो ये कितना आएगा, -3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, तो 0 से 9/4। अब इसमें क्या किया, 3/4 ऐड किया, तो ऐड कर दो आप आराम से। और जब बेटा 3/4 हम लोग ऐड करेंगे इसमें तो किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, और 9/4 + 3/4 कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो आप देखो बहुत सिंपल तरीके से 3/4 से हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो कहीं पे भी ये जनरल मेथड है जो 11th वगैरह से सिखाया जाता है। अब बेटा इसका एक सेकेंड अल्टरनेटिव बताते हैं, जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का मेथड लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, वो इससे कहीं ज़्यादा सिंपल होता है। कोई भी क्वेश्चन इसकी अपनी एक कंडीशन है किस तरीके से यूज करना है। आप देखो ये जो रूल मैं बता रहा हूं, आप लोग ऑलरेडी बेटा अगर मैक्सिमा मिनिमा स्टडी किए हो तो उनमें एक वर्ड आता है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो ये जो मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का, अब ये मेथड हमें कब अप्लाई करना है, जब फंक्शन आपका बेटा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। आप यहां पे एक वेरिएबल लेट कर लो, वेरिएबल लेट करो, साइन एक्स बराबर आप बेटा टी लेट कर लो। तो साइन, अब कभी भी देखो एक चीज और समझ लो, कई बार हमें ऐसा कंडीशन बनता है जहां पे कुछ वेरिएबल लेट करते हैं, तो इतना ध्यान देना कि जो इसका रेंज होगा वो इसका हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है ऐसा। तो यहां से अगर देखा जाए तो बेटा आपका यहां पे t जो होगा ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -1 to 1। यहां से इसको y कर लेंगे, ये फंक्शन बेटा आपका t² - t + 1 हो गया। अब इससे मतलब हमारा खत्म, पूरा आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब आप एक स्टेप क्या करोगे, dy/dt निकाल लोगे। dy/dt निकाला तो क्या बनेगा, 2t - 1 = 0, तो t = 1/2। इनके अब जो पॉइंट आ रहा है बस हमें ये देखना होता है इनके बीच में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 1/2 इनके बीच में, अगर ये इनके बीच में नहीं आता तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कहाँ कैलकुलेशन करते हैं, एट द एंड पॉइंट पे। तो अब आप क्या रख लो, t = -1 बेटा रखो। आप देखो जरा सा, तो y बराबर क्या आ रहा है, देखो 1 + 1 अब +1, तो ये कितना आ रहा है 3। t = 1/2 रखो, कितना आ रहा है देखो 1/4 -1/2 अब +1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 3/4, क्योंकि -1/4 + 1। t बराबर आप बेटा 1 रख लिए, तो y बराबर क्या आ गया 1 - 1 + 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो सबसे छोटी वैल्यू आप देख लो ये है, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो आपको ये है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से देता है कि फंक्शन बेटा आपका कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, वो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी बेटा मैं डिस्कस कर देता हूं जो जेई में पूछा हुआ था। आप ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, क्या है, sin² x
अब प्लस cos पावर 4x। ये क्वेश्चन आपका जेई में आपका बेटा पूछ चुका है। तो बहुत सारे मेथड्स है लगाने का। आप क्या करोगे, पहले सिंगल वेरिएबल में बदल लोगे। कैसे आप कर लोगे कि बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया इसको, अब प्लस आपका कॉस पावर 4x कर लिया। उसके बाद आपका जो बेसिक स्टेप है, आप देखो किसको टी लेना सही होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग टी लेट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी, तो y बराबर क्या होगा 1 माइनस टी, अब प्लस आपका टी स्क्वायर एंड टी बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 to 1। तो अब उसके बाद क्या करो, डी वाई बाई डी टी निकालो, सेम प्रोसीजर, वैल्यू रखो, आंसर मिलेगा। ये मेथड बेटा बहुत छोटा तो नहीं है, बट ये हेक्टिक नहीं है। कैलकुलेशन आपका बहुत सिंपल होना है इसमें। आई थिंक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और क्लियर कट समझ में भी आया होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं रेंज का। ओके अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ बातें मैंने क्वाड्रेटिक की बताया था कि कैसे आपको निकालना है। तो क्वाड्रेटिक का बेटा बेस्ट मेथड हमारा वही होता है। अब देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, कई सारे मेथड्स होते हैं लेकिन हम लोग स्टेप करेंगे। पहले हम लोग इसका रेंज निकाल लेंगे, उसके बाद रूट लगा लेंगे। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहले बेटा वाई मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, वाई मिनिमम कितना होता है, तो माइनस डी अपॉन में 4a। तो माइनस डी का मतलब बेटा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 6 अपॉन में कितना होगा 4a। कितना आ रहा है बेटा आपका 4 इंटू 1, तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24 होगा। 16 माइनस 24 कितना होगा, -8 माइनस 8/4, तो ये कितना आ गया 2। तो यहां से अगर आप देखो मिनिमम वैल्यू 2 आ गया, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 लेस देन आपका क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। अब देखो पूरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, रूट लेना है, रूट ले लो यहीं पे। ये कितना होगा बेटा √2 होगा, जहां रूट लिए ये आपका fx हो गया, और इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो जब भी बेटा क्वाड्रेटिक का अगर कॉन्सेप्ट आपका बनता है तो हमें क्या करना होता है, पहले बेसिक अंदर वाले पहले इस क्वाड्रेटिक का निकाला, देन रूट लिया। अभी आगे चल के क्वेश्चन बेटा देखो कई सारे ऑपरेटिंग फंक्शन इस पे मैं लगाया हूं, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब, लेकिन बहुत ज्यादा आपका सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं पे हेक्टिक नहीं होने वाला है अगर आप मेथड हम लोग पकड़ के चले तो। आप देखो जैसे बेटा सेम सवाल ये है, √x² प्लस x प्लस 1, रूट में x² प्लस x प्लस 1 का रेंज हमें निकालना है। तो अगेन हम लोग अगर देखा जाए, पहले x² प्लस x प्लस 1 का अगेन y मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये बेटा हम लोग बी पोर्शन देख रहे हैं, तो -d/4a, तो -d/4a, तो इसकी वैल्यू बेटा अगर आप निकाल के देखो तो कितना आएगा -3/4 आ जाएगा। मतलब फाइनली देखो तो 3/4। तो इसको ऑलवेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लेस देन आर इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन आपका क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब यहां पे बेटा हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। √3/2 लेस देन आर इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, और लेस देन हमारा क्या हो गया बेटा आपका इनफाइनाइट हो गया। ये आपका इसका रेंज हो गया। तो जानते हो कोई भी क्वाड्रेटिक हो, कोई भी ऑपरेटिंग फंक्शन हो, अब देखो यहां पे जैसे क्वाड्रेटिक है, साइन इनवर्स लगा है, लॉग लगा है, और आगे कई सारी चीजें आपकी लगी होंगी जिसको मैं दिखाता हूं। बेटा यहाँ पे आपका अगर मैं सी पोर्शन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन है आपका
log 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो जितना अगर आप एक बेसिक तरीका अप्लाई करोगे सोचने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जस्ट बेटा हम लोगों ने इसका रेंज निकाला है, क्या आया था 3/4 मिनिमम वैल्यू आई थी, लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपका लेस देन इनफाइनाइट आया था। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने बेटा निकाले थे। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब लॉग आप ऑपरेट कर रहे हो जिसका बेस क्या है 0 से 1 है। तो कल हमने समझाया था कि अगर बेस आपका 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज होगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो गलतियां हमसे यहीं पे होती है, गलती पूरा हमें यही होता है, यही चीज हमें नोटिस करना है। देखो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोई बताएगा? नहीं। आप देखो बेटा लॉग, अब बेस हमारा क्या है 0 से 1 है, तो आप देखो क्लियर कट है कि बेस 3/4 है, तो हमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना होगा। तो लॉग 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन लॉग 3/4 आपका बेटा ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। तो आप देखो यहां पे ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये चीज लेस देन आर इक्वल टू 1 बता रहा है, इसका मतलब लॉग इनफाइनाइट क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए, लेस देन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर हम लोग अपना बेस पकड़ के चले कि कहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है और कहाँ पे नहीं चेंज करना है। ठीक है, आप देखो बेटा जैसे यहां पे सेकेंड क्वेश्चन मतलब डी वाला पोर्शन है यहां पे, अब इसका बेटा ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले थे कि इसका रेंज क्या बनेगा, √3/2 से इनफाइनाइट बनेगा। √3/2 से ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना सिंपल तरीके से इसका सलूशन आपको एक एक लाइन में मिल रहा है, एक पैटर्न पे चल रहा है। √3/2 से इनफाइनाइट आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जरा सा साइन इनवर्स के बारे में आप जब आओगे तो आप क्या देखोगे कि भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 के बीच में होती है, 1 के बाद ये डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर ये √3/2 से बड़ा चल रहा है तो ये कहां तक हमें बाउंड करना होगा, ये पक्का है कि आपको 1 तक √3/2 √x² प्लस x प्लस 1 कहां तक बेटा आ जाएंगे, 1 तक। अब साइन इनवर्स अप्लाई करना है, तो साइन इनवर्स का नेचर बेटा इंक्रीजिंग होता है, साइन इनवर्स का नेचर हमेशा हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करें, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 बेटा आपका कितना आएगा, π/3 और लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स √x² प्लस x प्लस 1 और लेस देन आर इक्वल टू π/2। तो π/3 से π/2 ऑलवेज हमारा क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो कहीं पे भी कोई समस्या वगैरह नहीं है इसमें। आप जैसे बस एक दो बात को नोटिस करो कि इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे इनइक्वालिटी आपको बदलनी है, कहाँ पे नहीं बदलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका, यहां पे देखो बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स का आप बना लोगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग इसका रेंज निकालेंगे, देन वहां पे कॉट इनवर्स अप्लाई करेंगे। x⁴ है तो इसको बेटा हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, x⁴ - 2x² है। अगर मैं यहाँ पे +1 करूं और यहाँ पे +2 करूं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। तो अगर मैं इधर देखो ये चीज हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना लो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आप प्लस 2। अब यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो आपका एक सिमिलर पैटर्न पे दिख रहा है कि हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0, जिसको अगर हम लोग z मान लें तो इसका मतलब आपका z अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, 2 से इनफाइनाइट बनेगा। अब यहां पे ध्यान दो कि अगेन बेस बेटा आपको 0.5 पे चाहिए, अगेन बेस हम लोग का 0.5 पे। तो अब हम लोग क्या करें, अगेन इनइक्वालिटी हम लोग बेटा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 0.5, अच्छा इसको बेटा अगर ध्यान दो तो 1/2 पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों देखो इसका बेस भी 1/2 है तो इसको मैंने 1/2 बना दिया। ग्रेटर देन आर इक्वल टू log 1/2 z और ग्रेटर देन log 1/2 आपका इनफाइनाइट है। अच्छा ये वैल्यू बेटा क्या बनेगी, -1, और ये क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन log z 1/2 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो देखो बेटा पहला फंक्शन हमने ऑपरेट कर लिया, इसको z लिया फिर log ले लिया, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 आ गया। अब हमें यहां पे क्या करना है, कॉट इनवर्स अप्लाई करना है। तो आप जान लो कि कॉट इनवर्स का भी नेचर बेटा ऑलवेज हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने सी से फंक्शन स्टार्ट होते हैं, सी से जैसे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सारे ही हमारे क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। अब इस पे कॉट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो बेटा अगेन इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। तो कॉट इनवर्स आपका बेटा माइनस इनफाइनाइट ग्रेटर देन कॉट इनवर्स log z बेस 1/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉट इनवर्स -1। तो अब देखो कॉट इनवर्स -1 कितना होगा, -π/4। अब -π/4 से बड़ा है तो ये आप कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट ले रहे हो तो बेटा ये क्या होगा, कॉट इनवर्स -1। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस π/4, तो बेटा ये क्या लिखेंगे हम लोग, 3π/4 लेस देन आर इक्वल टू कॉट इनवर्स log z 1/2 और ये बेटा आपका क्या बनेगा, पाई। तो अगर फाइनली देखो तो रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा इसका हमने क्या निकाला, 3π/4 से ऑलवेज क्या बनेगा, पाई। ये चीज है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। ऐसे जितना भी फंक्शन ऑपरेट करे ना वो करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ हमें चीजों का ध्यान देना है कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वही इनइक्वालिटी आपको चेंज करनी होती। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट तो दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। कोई क्वेरी होगा तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, एक आध दो क्वेश्चन बढ़िया और लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स है बेटा आप इजीली लगा लोगे। अच्छा जब भी इस टाइप की बातें हों तो आप जरूरी नहीं कि वही मेथड आप लगाओ, इसको डायरेक्ट हम लोग देखो, अगर x - 1 का स्क्वायर अब +1 अगर लिख लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये चीज 1 से इनफाइनाइट और रूट लेंगे तो भी बेटा हमारा यही आएगा, रूट में x² - 2x अब +2 हो गया और लेस देन ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब आप tan इनवर्स नेचर इंक्रीजिंग है तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होगा। ये आपका बेटा fx हो गया और ये आपका कहां तक गया, तो इनफाइनाइट तक गया। सॉरी ये चीज हमारा tan इनवर्स इनफाइनाइट बेटा आपका क्या हो जाएगा, π/2। tan इनवर्स इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाता है, π/2। एक क्वेश्चन बेटा आप अटेम्प्ट करना, मैं यहां पे दे रहा हूं fx बराबर कॉट इनवर्स 2x - x²।
बढ़िया सवाल, बढ़िया क्या मतलब सिंपल सा सवाल है, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। बेटा पहले क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करना होगा, देन कॉट इनवर्स का नेचर आपका डिक्रीजिंग है, वो ऑपरेट कर लोगे बन जाएगा। अच्छा, कभी कभी बेटा क्वेश्चन का आप टाइप अगर देखो तो ऐसे बनाता है, इस टाइप से बनाता है क्वेश्चन बेटा आपका। एफ एक्स बराबर जैसे 3 साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बहुत ज्यादा आपका सिंपल सवाल है, अगर थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल आप अगर लेके चलोगे तो तुरंत कैलकुलेशन मिलेगा। आप देखो रूट है इसकी वैल्यू 0 हो रही, रूट है इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब 0 मिनिमम वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पे ये 0 होगा। तो x बराबर 0 बेटा क्या आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। इसका मतलब इस रूट का रेंज हमें तुरंत मालूम हो गया, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू बेटा पाई बाई 4 हो गया। अब आपको कुछ 0 से 90 में साइन का नेचर इंक्रीजिंग होता है, तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे साइन आपने ऑपरेट कर लिया, और रूट में पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 3 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 3 हो गया। तो मतलब क्लियर कट आपको रेंज दिख गया 0 से 3 बाई रूट 2। तो बेटा कैलकुलस में फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अब उस चीज़ को समझने के लिए सारा फंक्शन का जो डिटेल है ना, जैसे लॉग के बारे में जानना, एक्सपोनेंशियल जानना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जानना, अगर ये सब थोड़ी सी बातें हमें मालूम है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका क्या केस बनेगा, इंक्रीजिंग है तो क्या केस बनेगा, क्वेश्चन सोचने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश किया बेटा इस क्लास में क्लियर करने की। बाकी जो नेक्स्ट क्वेरी होगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई अगर डाउट होगा तो बेटा आप अगेन आप बता सकते हो कि अगर कोई दिक्कत है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। मेरे ख्याल से क्लास अब हम लोग का टाइम हो गया एंड करने का। आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।